गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इसको हम कह सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? जब भी हम बात करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की, वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। तो हमें पता है अगर हम लेके चले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो करेंगी और वो इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी कैसे होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लो कर रही हैं, तो इसका मतलब है इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सपीरियंस किया जाएगा? अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इसके सराउंडिंग में मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसको मैं इस यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास लेके आई। हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेते हैं। चलो, तो ये क्यों मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है? मेरे पास कोई भी एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जिसको कि मैं इसके फील्ड के अंदर लेके आती हूँ यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में एंटर करेगा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ये फील्ड लाइंस आपकी स्प्रेड करेंगे, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इस क्यू चार्ज पार्टिकल से बढ़ता जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। तो अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो इसको एक्सपीरियंस होगा आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा बिहेवियर फील करेगा? ये फील करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो इसको फील होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कोई क्यू नोट टेस्ट चार्ज जब इस क्यू चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे नेबरहुड में लेके आएंगे हम, तो इस चार्ज पार्टिकल को एक एफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा एंड उस एफ फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी आइदर टुवर्ड्स दिस चार्ज पार्टिकल और अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे कुछ एफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब वो एफ फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी है। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये क्यू नोट चार्ज पार्टिकल, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम पर्टिकुलर टर्म का नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर फील्ड इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E=F/Q0। क्यू नोट हमारा जो भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं वो उसकी वैल्यू, एंड एफ जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो एफ की वैल्यू। एफ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी है ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये क्यू नोट चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में हम कहें बहुत स्मॉल होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर हमें ई को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा ई एग्जैक्टली तब कैलकुलेट हो सकता है जब हम कहें लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 F/Q0, कि अगर हमारा जो क्यू नोट है उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो हमारे ई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो क्यू नोट चार्ज पार्टिकल है अगर उसके पास कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और उस फाइनाइट चार्ज की वैल्यू को हम कहें कि वो आपके इस चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में फाइनाइट है, तो वो फर्दर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी तो इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल को क्यू की वजह से जो फोर्स एग्जैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब क्यू नॉट की वैल्यू इस क्यू के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास एक डेफिनेशन भी आती है। हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हम अपना जो यूनिट जहाँ पे हम अपना टेस्ट चार्ज पुट कर रहे हैं और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, और इस टेस्ट चार्ज को हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि ये जो हम टेस्ट चार्ज लेके चल रहे हैं इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट फोर्स डिवाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन ए वेनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज। ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है, ये कैसे लिया है, ये हमारा वेनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारी नेग्लिजिबल है, टेंस टू 0 है एट दैट पॉइंट, कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमारी वेनिसिंगली स्मॉल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमारा फोर्स है यहाँ पे वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट। सो कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।